नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार स्पेशल क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है बिहार में खिलाफत आंदोलन। बिहार में खिलाफत आंदोलन, बिहार स्पेशल से पीटी में 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये रियल डिसाइड करता है, तो इस पर ध्यान दें। तो आज का टॉपिक है बिहार में खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन का कारण क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है, इसके बिहार में भारत में इसका नेतृत्व कौन करता है, तो ये जाना है। 1914 और 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध होता है, और विश्व जो है दो खेमों में बढ़ चुका होता है। एक का नाम ध्रुवी राष्ट्र, दूसरे का नाम मित्र राष्ट्र। तो ध्रुवी राष्ट्र में तुर्की होता है, और मित्र राष्ट्रों से ध्रुवी राष्ट्र क्या होता है कि पराजय होती है, मित्र राष्ट्र की विजय होती है, ध्रुवी राष्ट्र की पराजय होती है। और तुर्की जब युद्ध खत्म होता है तो एक संधि होती है, सेवरे की संधि। उस संधि के द्वारा तुर्की से युद्ध का हर्जाना वसूल किया जाता है, उस पर कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि विश्व जगत के मुसलमान उसके विरुद्ध हो आते हैं, इंग्लैंड के विरुद्ध हो आते हैं, उस फैसले के विरुद्ध हो आते हैं, उस संधि के विरुद्ध हो आते हैं, क्योंकि तुर्की के सुल्तान को विश्व जगत के मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानता है, खलीफा मानता है। खलीफा में धार्मिक गुरु, खलीफा मानता है, तो विश्व जगत के मुसलमान उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया भारत में भी होती है, बिहार में भी होती है। तो बिहार में क्या होता है कि 16 फरवरी 1919 को पटना में एक सभा का आयोजन होता है, किसकी अध्यक्षता में, हसन इमाम की अध्यक्षता। हाँ, इससे पहले एक और घटना होती है, बाल्कन का युद्ध होता है। 1912 से 1914 के बीच बाल्कन का युद्ध होता है तुर्की के विरुद्ध। बाल्कन देशों के जो मुस्लिम ईसाई जनता है वो तुर्की के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, तो भी एक कारण था विश्व जगत के मुसलमानों की नाराजगी का। ठीक है, तो बिहार के संदर्भ में हम आपको बातें करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में ही आएगा। तो क्वेश्चन देखें। 16 फरवरी 1919 को पटना में एक सभा का आयोजन होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पटना में सभा का आयोजन कब हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया। तो इसकी अध्यक्षता किया 16 फरवरी। देखिए 16 फरवरी 1919 पटना में एक सभा को, पटना में एक सभा का आयोजन होता है, एक सभा का आयोजन। पटना में सभा का आयोजन होता है 16 फरवरी 1919 को। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा बीपीएससी पीटी में, किसकी अध्यक्षता किसने किया। 16 फरवरी 1919 को खिलाफत आंदोलन के लिए पटना में एक सभा होती है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की हसन इमाम ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इसने की हसन इमाम। हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे जाकर के 19 मार्च 1919 को पूरे बिहार में हड़ताल होता है। 19 मार्च को पूरे बिहार में हड़ताल होता है। क्वेश्चन बनेगा खिलाफत आंदोलन के समय 19 मार्च को हड़ताल हुआ, तो इस किसके आह्वान पर हुआ, या खिलाफत आंदोलन के समय बिहार में हड़ताल कब किया गया, कब हुआ। तो 19 मार्च 1919 को बिहार में, पूरे बिहार में हड़ताल होता है। इसकी क्वेश्चन यह बनेगा कि किसके आह्वान पर हुआ, तो आह्वान होता है अब्दुल बारी, अबुल कलाम और शौकत अली। 19 मार्च 1919 को बिहार में हड़ताल होती है। तो किसके आह्वान पर होता है, इसका आह्वान किसने किया था हड़ताल के लिए, किसने बुलाया था, अब्दुल बारी, अबुल कलाम और शौकत अली। आह्वान किसने किया, आह्वान शौकत अली, अबुल कलाम, अब्दुल बारी और अबुल कलाम। के आह्वान पर 19 मार्च 1919 को पटना में हड़ताल होता है।
तो बिहार में जो है इसके मुख्य नेता होते हैं अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। यहाँ लिखे छूट गया है। इसके मुख्य नेता होते हैं, इसके मुख्य नेता होते हैं, मुख्य नेता अली बंधु, शौकत अली, दो भाई होते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, मुख्य नेता होते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। तो यहाँ देखें, तो 19 मार्च को हड़ताल होता है बिहार में, किसके आह्वान पर होता है? शौकत अली के आह्वान, मोहम्मद अब्दुल बारी और अब्दुल कलाम आजाद के आह्वान पर, अब्दुल कलाम आजाद के आह्वान पर। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब आगे क्या होता है कि 15 और 16 मई को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन होता है, 15 और 16 मई को। ठीक है, 15-16 मई 1919 को पटना के फुलवारी शरीफ में क्या होता है? मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन होता है, मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन होता है, सम्मेलन। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि मई में या खिलाफत आंदोलन के समय उलेमाओं का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फुलवारी शरीफ में हुआ था। कब हुआ था? तो मई 1919 को हुआ था, या एग्जैक्ट डेट पूछ दे तो 15-16 मई 1919 को पटना के फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है, और जब आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन के लिए क्या होता है? पैसे चाहिए, कोष चाहिए, फंड चाहिए। तो उसके लिए कोष की स्थापना होती है। उसके मुख्य कौन होते हैं? मजहुल हक साहब, जो स्वतंत्रता संग्राम में इनकी मुख्य भूमिका थी। इन्होंने ही मदरलैंड नामक अखबार निकाला था, सदाकत आश्रम की स्थापना किया था, और गांधी जी के अच्छे मित्र भी थे। तो ये कोष की स्थापना होती है, कोष की स्थापना कौन करते हैं? मजहुल हक साहब, मजहुल हक के नेतृत्व में क्या होता है? एक कोष बनता है। ठीक है, आंदोलन चलाने के लिए पैसे चाहिए, फंड चाहिए, तो कोष बनता है। तो क्वेश्चन आएगा बिहार के संदर्भ में, खिलाफत आंदोलन के समय एक कोष का गठन किया था या स्थापना किया था, किसने किया था? मजहुल हक साहब ने। और मजहुल हक साहब ही कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि बिहार से कौन नेता खिलाफत आंदोलन के समय कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ इंग्लैंड गए थे, अपनी शिकायत लेकर के गए थे? लोग इंग्लैंड गए थे, अपनी शिकायत लेकर के गए थे। मजहुल हक साहब ही क्या गए थे? कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ, इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कि कोष इकट्ठा की स्थापना हुई थी, मजहुल हक साहब ने किया था। और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ कौन से नेता इंग्लैंड गए थे? तो मजहुल हक साहब ही इंग्लैंड गए थे। ठीक है, आगे देखिए इस पर और बात कि गांधी जी, आगे क्या होता है कि गांधी जी को कांग्रेस और गांधी जी भी इसके समर्थन करते हैं खिलाफत आंदोलन का, लेकिन जिन्ना इसके विरोधी होते हैं। जिन्ना का कहना होता है कि गांधी जी को सचेत करते हैं जिन्ना कि आप राजनीति में धर्म को न लाए, ठीक है, इससे क्या होगी? कट्टरता आएगी। लेकिन गांधी उनकी बातों को अनसुना करते हैं, नहीं मानते। और उससे भी आगे जाकर क्या करते हैं? नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक होती है, उसमें गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब देखें, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय
खिलाफत कमेटी की बैठक, खिलाफत कमेटी की बैठक होती है। इसमें अध्यक्ष किसको चुना जाता है? इसमें अध्यक्ष चुना जाता है गांधी जी को। गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं, गांधी जी को अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। गांधी जी को अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है, गांधी जी को अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। यहाँ से तो इसमें और आगे क्या होता है कि वहाँ एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है तुर्की में। वहाँ के एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति होते हैं मोहम्मद कपाल पाशा। कौन? मोहम्मद कमाल पाशा। वो क्या करते हैं कि खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं, खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं वहाँ वो कमाल पाशा। उसके बाद पूरे विश्व में, वैश्विक जगत पर खिलाफत आंदोलन स्वतः खत्म हो जाता है। एक नाम होता है कमाल पाशा। हाँ होते हैं कमाल पाशा, कमाल पाशा। कमाल पाशा क्या करते हैं? खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं, खलीफा के पद को समाप्त, खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद पूरे विश्व में खिलाफत आंदोलन खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए कि जिन्ना जो है इसका विरोध किया था। जिन्ना खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे। जिन्ना खिलाफत आंदोलन का विरोधी था। जिन्ना खिलाफत आंदोलन का विरोधी था और गांधी उसके समर्थक थे। आगे जाकर के जिन्ना खुद कट्टर बन जाता है और देश के विभाजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बीपीएससी पीटी में बिहार के संदर्भ में इतना ही क्वेश्चन आपको आएगा जितना मैंने बताया है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करें, लाइक करें।